देख रहे हैं बी न्यूज झारखंड। नमस्कार, मैं हूं निधि और आप देख रहे हैं बी न्यूज झारखंड। तो आइए रुक करते हैं झारखंड के कुछ खास खबरों की ओर। विद्यालय भवन निर्माण कार्यों में लूट पे लूट, ग्रामीणों ने कार्य करवाया बंद। ग्यारकुंड प्रखंड अंतर्गत गोपालपुर पंचायत स्थित पीएम श्री पार्षद मध्य विद्यालय में 12 लाख की लागत से साइंस लैब का भवन निर्माण करवाया जा रहा है, जिसकी भ्रष्टाचार की खबर पूर्व में भी हमने दिखाए थे कि किस कदर निर्माण किया जा रहा है। संवेदक के द्वारा घोर अनियमितता बढ़ती जा रही थी। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा लगातार इस निर्माण कार्य का विरोध कर रहे हैं, लेकिन संवेदक पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अंततः ग्रामीणों ने निर्माण कार्य बंद करवा दिया। हालांकि नियमानुसार निर्माण कार्य का देख-रेख करना स्कूल के हेडमास्टर का भी जिम्मेदारी बनती है, परंतु उनका भी मौन रहना कहीं न कहीं संवेदक के साथ उनका भी साठ-गांठ को दर्शा रहा है। स्थानीय युवक रंजीत महतो ने कहा कि विद्यालय भवन निर्णय कार्यस्थल पर पहुंचे और यहां आकर निर्माण कार्य की जो स्थिति दिखा, उसका जितना भी निंदा करे वो कम होगा। उन्होंने धनबाद जिला उपायुक्त महोदय से आग्रह करते हुए कहा, संवेदक के द्वारा निर्माण कार्य में बरती जा रही अनियमितता का निष्पक्ष जांच करे और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई का मांग किया। उन्होंने संवेदक के द्वारा इस तरह की काम करनी कहीं न कहीं सरकारी पैसों के गबन करने की मंशा को दर्शाता है। संबंधित अधिकारियों से गुहार लगाते हुए कहा कि ऐसे संवेदक जो विद्यालय के भवन निर्माण कार्य में अनियमितता बरतने में बाज नहीं आ रहे हैं, जिसको बच्चे के भविष्य के बारे में चिंतन ना हो, वैसे संवेदक का लाइसेंस रद्द होने के साथ कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी को किसी इस प्रकार की कार्य करने की हिम्मत ना हो। वहीं इस मुद्दे पर ग्यारकुंड प्रखंड प्रमुख संगीता महतो ने भी धनबाद उपायुक्त महोदय से निरसा विधानसभा क्षेत्रों के सभी विद्यालयों में चल रहे निर्माण कार्यों की जांच की मांग की। सभी विद्यालयों में एक ही संवेदक द्वारा निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, यह सोचने वाली बात है और लूट की खुली छूट मची हुई है। ऐसे भ्रष्ट संवेदक पर अविलंब कार्रवाई की मांग करती हूँ। झारखंड में मैं बुबाई घोष आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूँ। आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद है ग्यारकुंड प्रखंड अंतर्गत गोपालपुरा पंचायत के जो है एक विद्यालय में हम पहुंचे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं मेरा पीछे जो विद्यालय का बोर्ड है उसमें साफ झलक रही है कि श्री पार्षद मध्य विद्यालय केसरपुर। तो बता दें कि आज हम क्यों पहुंचे यहाँ, क्योंकि यहाँ एक लगभग 12,75,000 की राशि से एक भवन निर्माण होना था और इस भवन निर्माण कार्य में जो संवेदक है और संवेदक के साथ साथ जो स्कूल के प्रधान अध्यापक महोदय जी जो हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार में संलिप्तता देखी जा रही है, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। चूंकि इससे पूर्व बी न्यूज झारखंड आपको दिखा चुकी है कि जो विद्यालय का भवन निर्माण में लिंटन की ढलाई हुई थी वो बिना रड का हुआ था। तो अब ये समझ से परे है कि लिंटन ढलाई में रड नहीं दिया जाना, ये कौन सा इंजीनियर इनको दिमाग दिए थे। वो धन्य है वो इंजीनियर जो किस विद्यालय से या फिर किस यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग कोर्स कंप्लीट किया था, ये तो आप लोग ही कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन अभी वर्तमान की जो स्थिति है, अभी उस विद्यालय का जो है जमीन लेवल का ढलाई चल रहा है, जहाँ पे चिमनी ईटा दे करके उसका करना था, लेकिन चिमनी ईटा के जगह में बंगला ईटा, वो भी एकदम हमको लगता है कहीं से उठा के खरीदना भी नहीं पड़ा, एकदम सड़ा हुआ वो बंगला भट्टा का ईटा लगा करके अपना काम किसी तरह से भैया वो निकल रहा है। क्योंकि उनका यही है कि किसी प्रकार से जेन तेन प्रकार से उनका जो है सरकारी पैसा का गबन करना, ये एकदम निश्चित तौर पे जो संवेदक है और जो प्रधान अध्यापक महोदय दोनों ने ठान लिया है। और सबसे बड़ी बात है कि एक जो विद्यालय का जो सिस्टम है, एक स्कूल देखरेख समिति का गठन शायद आप लोग जानते होंगे, उसमें सबसे बड़ा प्राथमिकता जो होता है वो है प्रधान अध्यापक महोदय का। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जिम्मेदारी जो है ग्रामीण के ऊपर ही अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा जिम्मेदारी यहाँ के प्रधान अध्यापक महोदय को होना था, क्योंकि कार्य जो है उनके नाक के नीचे ही हो रहा था। अब उनको अपना आंख बंद करके
और नहीं देखना कि भाई किस तरह का भ्रष्टाचार काम में हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये साफ झलक रही है कि कहीं ना कहीं संवेदक महोदय जो है प्रधानाध्यापक महोदय को विटामिन एम का डोज निश्चित तौर पर दिया होगा। ये भी यहाँ का स्थानीय लोग, हमारे जिला उपायुक्त महोदय सुश्री माधवी मिश्रा रहे तो उनको तक ये संज्ञान दिया गया था इस काम के बारे में, लेकिन उनके द्वारा भी कुछ कार्रवाई नहीं किया गया है। और वर्तमान में जो हमारे उपायुक्त महोदय आए हुए हैं तो उनको भी नम्र निवेदन है कि आप एक बार यह गोपालपुरा पंचायत जो कि ग्यारकुंड प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है, आप एकदम आकर के अपना निरीक्षण के दौरान इसमें दोषी जो भी है, चाहे वो संवेदक हो या फिर प्राध्यापक महोदय हो, जो भी दोषी हो या फिर इंजीनियर जो उस तरह का काम करने के लिए सॉलिड दिए है, तो जो दोषी है उस पर आप निश्चित तौर पर कार्रवाई करने का काम कीजिए। क्योंकि जनता जो संवेदक है वो भी बाहर के हैं और जो इस स्कूल का इस विद्यालय का वर्तमान में प्रधानाध्यापक महोदय वो भी जामताड़ा जिले से है, तो ना तो संवेदक का इस विद्यालय से कुछ लेना देना है और ना ही अध्यापक महोदय का। यहाँ तो पढ़ेंगे स्थानीय लोगों के बच्चे। आज इस भवन निर्माण के दौरान जिस तरह से अनियमितता को बढ़ती जा रही है और आने वाले समय में अगर ये भवन का छत गिरकर किसी तरह का कोई हादसा दुर्घटना घट जाती है, जो भी घटेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ, स्थानीय लोगों के बच्चों के साथ घटेंगे, तो इन लोगों का तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना किसी तरह से काम करके निकल जाएगा, पैसा का गबन करके चले जाएंगे। तो ऐसा स्थिति यहाँ बनी हुई है। तो इसके लिए हम जो है जिला प्रशासन से यही मांग करेंगे, यही गुंजाइश करेंगे कि यहाँ का एक बार निरीक्षण जरूर करें और दोषियों पर कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करें। नेशा से बी न्यूज झारखंड के लिए बोआई कोट। परिषद मध्य विद्यालय में केशरपुर जो कि गोपालपुर पंचायत में है, वो इतना स्कूल बना रहे हैं, इतना घटिया काम हो रहा है, बिना रड का लिल्टन तक वो लोग ढलाई कर चुके हैं। तो सोचिए वो स्कूल का भविष्य क्या होगा, वो तो स्कूल का पूरा फ्यूचर ही खराब। जब बिना लिल्टन का ही, जब बिना रॉड का ही लिल्टन वो लोग ढलाई कर रहा है तो फिर स्कूल का कोई महत्व ही नहीं है। ये ठेकेदार नहीं, ये लूट मचा रहा है। ऐसे ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट में किया जाए, मेरा अनुरोध है ये। और इसको डीसी साहब से भी अनुरोध है धनबाद जिले की कि इसका जांच बहुत ही सख्त से किया जाए। मेरा अनुरोध यही रहेगा कि कम से कम सभी क्षेत्र में वो जांच पे आए डीसी सर और ये काम को रोका जाए। गोपालपुरा मध्य विद्यालय में ये मेरा दूसरा बार आना हुआ है। पहला आए थे तब हम लोग विरोध किए थे, बिना लिल्टन के ढलाई हुआ था, वो वीडियो हम लोग डीसी लेवल तक पहुंचाए थे। लेकिन आज फिर हमको आना पड़ा, ये दोबारा आना नहीं था लेकिन आना पड़ा मजबूरी में। मजबूरी क्यों है? इसमें ना सीमेंट का भाग देख सकते हैं, चार अध्याय का होना चाहिए, उसमें 7 और 1 का भाग सीमेंट दिया गया है। इसका ढलाई जो किए थे 2 इंची का ढलाई है और 5 दिन में कभी सुने ढलाई खत्म हुआ है। 5 दिन में इसका ढलाई खत्म खोल दिया, सब पट्टा उट्टा सब 5 दिन में खोल दिया। इसको खाली पैसा किसी तरह लूट के लेके भाग जाना धनबाद। और आप देख रहे हैं नीचे भी देख सकते हैं, नीचे जो सोलिंग किया हुआ है वो चिमनी भट्टा का होना चाहिए था, लेकिन ये रफ करके ईटा बंगला का टुकड़ा भी नहीं है, ये कचरा है। कचरा से सोलिंग कर रहे हैं भाई साहब, मखमल का जैसा मिला के निकल जाएंगे धनबाद लेके पैसा। ये साइंस लैब 12,75,000 का लागत से बना हुआ है, लेकिन ये जो ठेकेदार है, ये ठेकेदार आपको 2 लाख से 2.5 लाख की लागत में बनाने के लिए चाहते हैं। इस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जाए। हम डीसी सर से निवेदन करते हैं, जो नए हम लोग के डीसी सर आए हैं उसको निवेदन करते हैं ऐसे ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जाए और उसको जो इंजीनियर जो देखभाल के रखा था उनको भी ब्लैक लिस्ट किया जाए, क्योंकि हम उसको पहला बार समझा के गए थे, ये दूसरा बार है। ये लोग पैसा में सब बिका है, सब बिक के चला गया है। इसलिए मांग करते हैं दोनों को सस्पेंड किया जाए, जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाए। और ये हम शिक्षा मंत्री तक भी लेटर लिखेंगे। हम लोग का डीसी कंप्लेन नहीं करते, कुछ नहीं। हम डीसी, हम शिक्षा रामदास सोरेन जो है हम लोग का शिक्षा मंत्री है, उनको हम ये वीडियो, ये लेटर हम पहुंचाएंगे। हम जहां तक हो सके वहां काम करेंगे, ये मेरा वादा है। पल पल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें बी न्यूज झारखंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें।